श्री माधवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदा सर्वदा बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वैशाख मास माहात्म्य में अध्याय 10 की कथा, साथ ही श्रीमद् भागवत की कथा और साथ ही सुनेंगे रिद्धि सिद्धि देने वाले गणेश जी महाराज की कथा, विष्णु प्रिया तुलसी महारानी, तीर्थों का पुण्य फल देने वाली पथवारी माता और खेजड़ी वृक्ष की पावन कथा। एक ही कहानी में आपको 4 कहानी सुनने का पुण्य फल मिलेगा, तो आप कथा को पूरा अवश्य सुनिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय जरूर लिखिए। प्रिय भक्तों, कथा सुनने से पहले आप जान लीजिए खेजड़ी का वृक्ष समी वृक्ष को कहा जाता है, तो एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए। रिद्धि सिद्धि देने वाले गणेश जी महाराज जी की जय, विष्णु प्रिया तुलसी महारानी की जय, तीर्थों का पुण्य फल देने वाली पथवारी माता की जय, शिव प्रिया खेजड़ी वृक्ष की जय। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। दोनों में आपस में बहुत ज्यादा प्यार था। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखने के बाद ही खाना खाती। इतना ज्यादा प्रेम होता। धीरे धीरे दोनों बड़े हो गए। बहन की शादी दूसरे गांव में हो गई। अब बहन को ये चिंता सताने लगी, आगे क्या करूं, कैसे नियम करूंगी। उसने अपने पति को अपने नियम के बारे में बता दिया। पति ने भी उसे आज्ञा दे दी, तुम रोज उसके घर जाकर अपने भाई का मुंह देख सकती हो। अब बहन क्या करती, हर रोज सुबह जल्दी उठती और जल्दी जल्दी अपने घर के सारे काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर चली जाती। जिस रास्ते में बहन अपने भाई को देखने के लिए उसके घर जाती थी, वह रास्ता बड़ा ही सुनसान था। वह खेजड़ी के पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, हरी भरी तुलसी माता और पथवारी माता उसे दिखाई दिए। जब बहन ने खेजड़ी वृक्ष के नीचे विनायक महाराज जी, तुलसी माता और पथवारी माता को देखा तो बहुत खुश हुई। भगवान की सच्ची भक्त थी, पूजा पाठ व्रत स्नान आदि नियम करती थी। उसने वहां रुककर गणेश जी महाराज की पूजा की। तुलसी महारानी खेजड़ी वृक्ष पथवारी माता को सींचा और बहुत खुश होकर पूजा करके भगवान को प्रार्थना करते हुए बोलने लगी, भगवान मुझे अमर सुहाग देना, अमर पीहर देना, मेरे ससुराल और पीहर में सुख समृद्धि बनाए रखना, मेरे भैया को लंबी उम्र देना। इस तरह प्रार्थना करके वह अपने भाई के घर चली गई और भाई का मुख देखा, अपने ससुराल को लौट आई। अब प्रतिदिन का उसका यही नियम था, रोज सुबह जल्दी उठकर घर के काम करके फिर रास्ते में गणेश जी महाराज, तुलसी माता, पथवारी माता, खेजड़ी वृक्ष की पूजा करती, भाई से मिलती, वापस अपने ससुराल आ जाती। ससुराल आकर ही कुछ खाना खाती, घर के बाहर ही काम करती। अच्छा खासा नियम चल रहा था, लेकिन जिस रास्ते से बहन अपने ससुराल से अपने भाई के घर को जाती, वहाँ बहुत सारे कांटों की झाड़ियाँ थी, जिसकी वजह से अक्सर बहन के पैरों में कांटे चुभ जाते। कभी उसकी चुनरी कांटों में अटक जाती। तो देखिए, क्योंकि पहले के समय में ज्यादातर लोग पैदल ही यात्रा करते थे, नंगे पैर ही बिना चप्पल के यात्रा करते थे। एक समय की बात है, जब बहन भाई के घर पहुंची, भाई का मुंह देखा, फिर बैठ गई। उस समय बहन थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रही थी, तो भाभी ने उनसे पूछा, पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उसके पाँव में चुभ गए हैं। तो भाई भाभी से बात करते हुए बहन वापस अपने ससुराल चली गई। उधर उसके भैया भाभी आपस में बातें कर रहे थे। तब भाभी ने अपने पति से कहा, बाईसा के पैरों में रोज कांटे चुभ जाते हैं, रास्ते में बहुत कांटों वाली झाड़ियां हैं, रास्ते को साफ करवा दीजिए, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। यह सुनकर भाई को अच्छा ना लगा, क्योंकि वह भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। रास्ता साफ करते करते वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर खेजड़ी का वृक्ष था। गणेश जी महाराज थे,
तुलसी महारानी थी, पटवारी माता थी। वहां जाकर उसने उन सबको देखा। अब जो उसका भाई था वे बहुत भोला था। उसने इन सब के प्रताप और शक्ति का पता नहीं था। उसे लगा यह भी कांटे वाली झाड़ियां हैं और एक ही पत्थर रखे हुए हैं। उसने गणेश जी महाराज और पटवारी माता, तुलसी माता, खेजड़ी वृक्ष को वहां से हटा दिया। पूरा रास्ता बहुत अच्छे से साफ कर दिया। अब उसके इस कार्य से भगवान बहुत ही क्रूर हो गए। बहुत गुस्सा आया। भाई थक गया और वापस अपने घर आ गया। घर आकर वह सो गया। जब वह सोया तो वह सोता ही रह गया, क्योंकि भगवान का अभिशाप उसे लग गया था। पत्नी ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पति जागा ही नहीं। जब उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी तो लोग इकट्ठा हो गए। लोग उसके पति को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से बोली, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी इनकी बहन इनका मुंह देखने आएगी। उसका प्रतिदिन का नियम है, भाई का मुंह देखे बिना वह कुछ खाती नहीं। फिर कुछ लोग बोले, आज तो वे भाई का मुंह देख लेगी, लेकिन उसके बाद क्या करेगी, वह तो चला ही गया। फिर उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, बहन आने ही वाली होगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। जब वह जा रही थी तो रास्ता बड़ा साफ दिखाई दिया। वे बेहद हैरान हुई, ये रास्ता किसने साफ किया। अब जैसे जैसे आगे बढ़ी उसे वह जगह मिली जहाँ खेजड़ी का वृक्ष था, गणेश जी महाराज थे, तुलसी माता, पटवारी माता थी। लेकिन उसने देखा वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सब उखड़ा पड़ा हुआ था। यह देखकर बहुत दुखी हुई। अब वे वहाँ पर रुक गई और वापस से खेजड़ी की डाली लगाई, 7 पत्थर लेकर पटवारी माता बिठाई, तुलसी माता का पेड़ फिर से लगाया। गणेश जी महाराज की मूर्ति को उसने खेजड़ी वृक्ष के नीचे दोबारा स्थापित कर दिया। उसने सींचा और पूजा की। फिर सूर्य भगवान को साक्षी मानकर सबसे पैर पकड़कर बोली, हे भगवान, जिसने भी यह किया है उसे माफ करना। मेरे जैसा अमर सुहाग, अमर पीहर सबको देना। फिर बोलकर वह आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे, यह तो हमें प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा भाव से पूजती है, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी वापस आकर इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन उठकर बैठ जाएगा, क्योंकि उसे तो कुछ भी पता नहीं था। फिर वह सोचने लगी, ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। वहाँ उसने देखा बहुत से लोग बैठे हुए हैं। भाभी रो रही है, भाई की लाश पड़ी है। भाभी बोली, कल तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने गए थे, वापस आकर सोए तो सोते रह गए। फिर बहन समझ गई, भाई ने रास्ता साफ करते हुए तुलसी पटवारी उखाड़ दी, गणपति महाराज की मूर्ति हटा दी। तभी भगवान रुष्ट हो गए और आज रास्ते में भगवान ने ही आवाज दी थी। तब उसने उन पत्तियों को बताए नियम के अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहन आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। फिर वह अपने भाई से बोली, भाई आपने रास्ता क्यों साफ किया, भगवान को उनके स्थान से क्यों हटाया। भाई को कुछ पता नहीं था। बोला, बहन मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तब बहन बोली, कोई बात नहीं, मैं वापस से उन्हें ऊंचे स्थान पर बिठाकर आई हूँ। अब तुम भी रोज चलकर उनकी पूजा करना। भगवान ने मेरी इतनी लाज रखी, श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें तुम्हारा नया जीवन दिया, मुझे अमर सुहाग और अमर पीहर दिया। भगवान जैसे आपने उस बहन को दिया, उसकी लाज रखी, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों की लाज रखना, अमर सुहाग अमर पीहर देना। तो प्रेम से बोलिए, पटवारी माता की जय, तुलसी महारानी की जय, रिद्धि सिद्धि देने वाले गणेश जी महाराज, खेजड़ी वृक्ष की जय। प्रेम से बोलिए, बैसाख मास की जय।
अब आइए नित्य नियम से पीपल सींचने की कहानी को सुनते हैं। एक बार एक गांव था, उसमें एक नंद भाभी थी। भाभी जहाँ भी जाती अपनी ननद को अपने साथ रखती थी, क्योंकि जब उसकी सास मरी तो उसने अपनी बहू से वचन लिया कि मेरी बेटी का अपने बच्चों की तरह ध्यान रखना, इसको कभी दुख मत देना। इसलिए भाभी अपनी ननद का पूरा ध्यान रखती। तब एक बार की बात है, भाभी ने बैसाख मास का स्नान और व्रत किया तो वह रोज पीपल सींचने जाती और अपनी ननद को भी अपने साथ ले जाती थी। भाभी जैसे पूजा करती कुंवारी ननद वैसे ही पूजा करती थी। भाभी अपने मन में हाथ जोड़कर विनती करती, हे पीपल देवता मुझे एक पुत्र देना। तो ननद भी हाथ जोड़कर मन में कहती, हे पीपल देवता जो आप मेरी भाभी को दो वही मुझे देना। इस तरह पूरे बैसाख मास में ननद भाभी ने पीपल के पेड़ की पूजा की और मन्नत मांगी। तब पीपल देवता सोच में पड़ गए कि भाभी को तो मैं पुत्र दे दूं, लेकिन कुंवारी लड़की को पुत्र कैसे दूं। तब पीपल देवता ने दोनों की इच्छा पूरी कर दी। 3 महीने बाद भाभी को गर्भ ठहर गया। तब ननद के हाथ में भी एक छोटा सा छाला हो गया। वह छाला दिन पर दिन बढ़ने लगा। 9 महीने के बाद भाभी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो उसी दिन ननद के हाथ के छाले में से भी एक बेटे का जन्म हुआ। भाभी ने लोक लाज के भय से और ननद की बदनामी के डर से पूरे गांव में यह कहलवा दिया कि मेरे 2 जुड़वा पुत्र हुए हैं। भाभी ने अपने पति को भी यह बात नहीं बताई। इस तरह समय बीतने लगा। तब साल भर बाद एक दिन भाभी कुएं पर पानी भरने गई तो उसने अपनी ननद से कहा, दोनों बच्चों का ध्यान रखना। तभी ननद वाला लड़का रोने लगा तो उसने उसे झूले में सुलाकर लोरी सुनाने लगी कि बिना पाप का कान जी बोल कहाँ से आया जी। बार बार वह यही लाइन दोहरा रही थी। उसका भाई वहाँ बैठा था। तब भाई ने यह सुना तो उसे बड़ा अटपटा लगा। उसने सोचा बहन से पूछना ठीक नहीं है, अपनी पत्नी से पूछूंगा। तभी उसकी पत्नी कुएं से पानी लेकर आ गई। तब उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरी बहन दोनों बच्चों को झूला झुला रही थी, तभी हमारा एक बच्चा रोने लगा तो मेरी बहन एक लोरी गाने लगी और बोली कि बिना बाप का कान जी बोल कहाँ से आया जी, जबकि मैं तो जिंदा हूँ, फिर ये ऐसी लोरी क्यों सुना रही थी। तब पत्नी ने अपने पति को समझाते हुए कहा, ये तो बच्ची है, ऐसे ही बोल दिया होगा, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। उस समय पत्नी बोलते समय अपनी नजरें चुरा रही थी। उसके पति को शक हुआ। उसने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा, सच सच बता क्या बात है। तो उसकी पत्नी की हिम्मत टूट गई। उसने अपने पति को सारी बात बता दी। उसी समय उसके पति ने अपने भांजे को उठाया और गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास ले गया और पीपल देवता से हाथ जोड़कर बोलने लगा, हे पीपल देवता मेरी बहन तो ना समझ थी, जो उसने मांगा वह उसे नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन हे पीपल देवता अब आप अपनी अमानत वापस ले लीजिए। अगर गांव में यह बात फैल गई कि कुंवारी लड़की के बेटा हुआ है तो मेरी बहन की पूरे गांव में जग हंसाई होगी, कोई भी मेरी बहन से ब्याह नहीं करेगा। ऐसा कहकर भाई करुण रुदन करने लगा। उसके करुण रुदन को सुनकर पीपल देवता का हृदय पिघल गया। तभी पीपल के पेड़ के 2 फाड़े हो गए। वह बच्चा उस पेड़ में समा गया। उसके बाद पीपल का पेड़ वापस जुड़ गया, लेकिन पेड़ के आसपास चबूतरे पर बहुत बड़ी दरार पड़ गई। उसके बाद भाई वापस घर आ गया। उसने आते ही अपनी बहन के लिए योग्य वर ढूंढने में लग गया। सुबह जब गांव वालों ने पीपल के पेड़ के पास चबूतरे पर भारी दरार देखी तो सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए होंगे, तो कोई कह रहा था पीपल के पेड़ में शनि देव प्रकट हुए होंगे, तो कोई कह रहा था यहाँ भूत पिशाच आते जाते होंगे। जितनी मुंह उतनी बातें होने लगी। कुछ दिन तक लोगों ने बातें करी, किंतु समय पर सब चीजें भुला दी। इस तरह समय बीतने लगा।
तब एक दिन भाई ने अपने घर में हवन कराया। पूरे गांव को हवन में आहुति देने के लिए बुलाया। गांव के सभी लोग आए। काशी बनारस से 11 पंडितों को बुलाया गया। यज्ञ में आहुतियां दी जा रही थी। घी का पूरा डब्बा उसमें उड़ेल दिया, लेकिन आहुति प्रकट नहीं हो रही थी। किसी ने भाई से कहा, आपकी कोई छोटी बहन बुआ बांजी हो तो उसे बुलाओ। भाई ने कहा, मेरे तो एक बहन है जो मेरे पास रहती है और कोई नहीं। मेरी बहन ने भी आहुति दिलवाई गई, लेकिन फिर भी यज्ञ में धुआं ही धुआं निकल रहा था, ज्योति प्रकट ही नहीं हुई। तब गांव के सरपंच ने भाई से कहा, पुत्र, यह तो बहुत बड़ा अपशगुन है, किसी पंडित महात्मा से पूछना चाहिए। तब गांव के बाहर से एक महान वेद शास्त्र के ज्ञाता पंडित जी को बुलवाया गया। उन्हें पूरी बात बताई गई। पंडित जी बड़े ही ज्ञानी महात्मा थे, त्रिकालदर्शी थे। आगे पीछे की उन्हें सभी बातें दिखाई देती थी। वर्तमान, भविष्यकाल, भूतकाल की सारी बातें देख सकते थे। तब उन्होंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करी, ध्यान लगाया, फिर उन्हें सारी बात पता कर ली। तब पंडित जी ने भाई से कहा, हे पुत्र, तुम अपने भांजे को लेकर आओ, तब तुम्हारा भांजा इस यज्ञ में आहुति देगा, तभी जोत आएगी। तब भाई ने कहा, मेरे कोई भांजा नहीं, तो बहन अभी तक कुंवारी है, भांजा कहाँ से आएगा? तब उसी पंडित ने कहा, पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को पुत्र दिया था, तुम उसी भांजे को लेकर आओ, तभी तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा। तब सभी गांव वालों ने भाई से पूछा। भाई ने सभी गांव वालों को पूरी सच्चाई बता दी। तब गांव वाले भाई को समझाते हुए बोले, पुत्र, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को पुत्र दिया, ऐसी किस्मत हर किसी को नहीं मिलती। तब सभी गांव वाले, सरपंच, पंडित, भाभी, ननद और उसकी भाई के ढोल नगाड़े के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुँचे। तब भाई ने पीपल देवता से अपनी गलती की माफी मांगी और कहा, हे पीपल देवता, मैंने बदनामी के डर से अपना भांजा आपको सौंप दिया था, लेकिन आज मैं खुद अपना भांजा आपसे वापस मांगने आया हूँ। हे पीपल देवता, मुझे मेरा भांजा लौटा दीजिए। तभी वहाँ पीपल के 2 फाड़े हो गए, उनमें से भांजा बाहर आया। उसी समय उसकी बहन के आंचल से दूध की धार बेटे के मुख पर जाकर गिरी। पूरे गांव वालों को यकीन हो गया, ये इसी का पुत्र है। तब सभी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए पुत्र को लेकर घर आए। जैसे ही भांजे ने यज्ञ में आहुति दी, ज्वाला इतनी ऊंची उठी कि सभी को महान आश्चर्य हुआ। तब उसी भाई ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बैसाख मास में पीपल के पेड़ को सींचने से निर्धन को धन मिले, निसंतान को संतान मिले, कुंवारी को अच्छा वर मिले, बुजुर्ग को बैकुंठ का वास मिले। उन दिनों से सभी लोग बैसाख मास स्नान में पीपल के पेड़ को नित्य प्रति सींचने लगे। ऐसा करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और मरने के बाद परलोक में परम धाम की प्राप्ति होती है। हे पीपल देवता, जैसा सुख आपने ननद भाभी को दिया, वैसे सबको देना। कहने सुनने वाले, होंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोलिए, बैसाख मास की जय, पीपल देवता की जय। अब आइए सुनते हैं बैसाख मास माहात्म्य का 10वां अध्याय। यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने तो कृपया चैनल पर जरूर सुनिए, जिससे आपको संपूर्ण बैसाख मास का पुण्यफल प्राप्त हो सके। मैथिल ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने दया करके इस पुनीत इतिहास को सुनाया है। अब आप आज शून्य शयन व्रत धारण करने की संपूर्ण विधि भी सुनाने की कृपा करें। तब श्रुति देव जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, मैं तुम्हें इस व्रत का वही विधान सुनाता हूँ जो भगवान श्री हरि ने अपने श्रीमुख से किसी समय लक्ष्मी जी को सुनाया था। व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह अपने सामर्थ्य अनुसार स्वर्ण या चांदी की मूर्ति बनावे, उसे सुंदर वनमाला धारण कराए, पीताम्बर पहनाए, उसका विधि पूर्वक नित्य पूजन करे। भगवान की उस प्रतिमा का पूजन श्रावण शुक्ला द्वितीया के दिन से प्रारंभ कर 4 मास तक करता रहे। 4 मास के उपरांत
ब्राह्मण को ब्राह्मणी सहित भोजन कराए, शैया वस्त्र आदि उत्तम वस्तुएं दान करे। उसके बाद माघ शीश आदि मासों में पूर्ववत रक्त वर्ण भगवान श्रीहरि की रुक्मणी सहित प्रतिमा बनाए विधि पूर्वक पूजन करे। इस प्रकार चैत्र मास से अगले 4 मास तक भगवान श्रीहरि का पूजन करे। पृथ्वी पर शयन करे। आषाढ़ मास की द्वितीया के दिन उद्यापन करे। भगवान श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए ओम नमो नारायणा इस अष्टाक्षर मंत्र से हवन करे। माघ शीश आदि मासों के पारायण में विष्णु गायत्री नारायण विद्महे मंत्र से हवन करे। चैत्र आदि मासों के पारायण में पुरुष सूक्त के सहस्त्र शीर्षा मंत्र से हवन करे। पंचामृत, खीर, मालपुआ आदि का भोग लगाए। भगवान लक्ष्मी नारायण की सोने चांदी की प्रतिमा को स्नान कराए, सम्मुख भोग धरे, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन्हें वस्त्र अलंकार दे। निरंतर 12 दिनों तक ब्राह्मणों को मालपुआ देता रहे। फिर उस प्रतिमा को श्रेष्ठ वस्त्र और अलंकारों से विभूषित कर उत्तम शैया सहित ब्राह्मण को दान कर दे। दान करते समय इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करे, हे जनार्दन, जिस प्रकार से आपकी शैया लक्ष्मी जी से अशून्य है, उसी प्रकार हे मधुसूदन, इस शैया दान के द्वारा मेरी शैया भी अशून्य बनी रहे। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करने के उपरांत व्रती को चाहिए वे भगवान का भोग लगाकर स्वयं भी भोजन ग्रहण करे। इस व्रत को पुरुष, सौभाग्यवती स्त्री, विधवा अशून्य शयन के लिए धारण करे। जो भी प्राणी मोक्ष की कामना करता हो उसे व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं, दुर्लभ लाभों की प्राप्ति होती है और नाना प्रकार के सुख और संतान की उपलब्धि होती है। इतनी कथा सुनने के बाद राजा मैथिल ने श्रुति देव जी से प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, अब आप कृपा करके मुझे बैसाख मास में छत्री दान करने से प्राप्त होने वाले पुण्य का फल बताने की कृपा करें। इस बैसाख मास में किए गए कर्मों के शुभ फलों को जानने की मेरी जिज्ञासा है। तब मुनि बोले, हे राजन, बैसाख मास में छत्री दान की महात्म्य को तुम श्रेष्ठ जानो। इस विषय में एक गुप्त रहस्य को सुनो। सतयुग में हेमकांत नामक एक राजा बंगाल में राज्य करता था। वह परम यशस्वी कुशकेतु का पुत्र था। वह महान पराक्रमी बुद्धिमानी था। एक बार जब वह शिकार खेलने गया तो उसे शिकार का पीछा करते हुए दोपहरी हो गई। वह थक गया। भोजन पानी की तलाश करता हुआ वह एक तपोवन में जा पहुंचा। उस तपोवन में परम वैष्णव सतर्ची नामक ऋषि समाधि लगाए बैठे थे। राजा की वहां पहुंचने का उन्हें कोई पता नहीं चला। वे मूर्तिवत समाधि लगाए बैठे रहे। उस समय अपना उचित सम्मान न होता देखकर राजा को क्रोध आया और वह मुनि को मारने के लिए उद्यत हो गया। उस समय मुनि के एक सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था, अतः उसने शिष्यों से कहा, हे ब्राह्मणों, मैं बहुत थक गया हूँ और भूखा प्यासा हूँ, तुम लोग मेरा आतिथ्य सत्कार करो। यह सुनकर उन शिष्यों ने नम्रता से कहा, हे राजन, हम अपनी गुरु की आज्ञा के बिना क्या कर सकते हैं। उस समय राजा का क्रोध अधिक उग्र हो गया। उसने धनुष बाण लेकर उन ऋषि कुमारों का वध करने के लिए तीक्ष्ण बाण छोड़े। वे जान बचाने की इच्छा से भागने लगे, परंतु फिर भी राजा के उन तीक्ष्ण बाणों के द्वारा 300 शिष्य मारे गए। शेष शिष्यों की भाग जाने पर राजा और उनके सैनिकों ने उस आश्रम को लूट लिया और वहीं पर पेट भर भोजन किया। रात्रि होने पर जब राजा अपने महल को वापस लौट कर आए और उसके द्वारा पिता कुशकेतु ने वन का सारा हाल सुना तो वे बहुत दुखी हुए। ऋषि कुमारों के वध की बात सुनकर राजा कुशकेतु बहुत ही रुष्ट हुआ। उन्होंने अपने पुत्र की बहुत ही भर्त्सना की और राज्य से निकाल दिया। पिता के द्वारा निष्कासित होकर राजा हेमकांत जंगल में मारा मारा फिरने लगा। 300 ऋषि कुमारों की भ्रम हत्या उसे निरंतर सताने लगी। वह वन में विचरण करता, शिकार कर अपना पेट भरता। इसी प्रकार उसे जंगल में रहते हुए 28 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु एक पल को भी उसे चैन प्राप्त नहीं हुआ।
देवात वैशाख मास में एक दिन दोपहर को उस वन में होकर त्रित नामक महामुनि जा रहे थे। वहां धूप की प्रखरता के कारण मुनि बेहोश होकर गिर पड़े। हेमकांत ने जब मुनि को इस दशा में देखा तो दया आ गई। उसने ताड़ के पत्तों की छतरी बनाई और मुनि के सिर पर लगाकर उसकी धूप से रक्षा करी। अलम्बुशा का जल लाकर उन्हें पिलाया और मुख पर जल के छींटे भी दिए। इन उपचारों से मुनि को चेत हो गया। फिर उसी छतरी को लगाकर मुनि पास की बस्ती में चले गए। उस छतरी दान के कारण ही हेमकांत की ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो गया। ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाने पर हेमकांत को बहुत ही आश्चर्य हुआ और सोचने लगा, यह सब कैसे हो गया। तभी देवात हेमकांत को संग्रहणी का रोग हो गया, जिसके कारण उसे बहुत कष्ट हुआ। फिर उसने यह देखा कि उसके सम्मुख भयंकर आकृति वाले 3 यमदूत खड़े हैं। तब उन्हें देखकर बहुत दुखी हो गया। तभी उसे क्षत्रिय दान का स्मरण हो आया। निदान उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया, जिससे भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने विश्वसेन को यह आज्ञा दी कि तुम जाकर हेमकांत की रक्षा करो और यमदूतों को भगा दो। वह वैशाख मास में छतरी का दान करने से निष्पाप हो चुका था। इस कारण तुम उसे कुशकेतु के पास ले जाकर उसका राज्य भी दिलाओ। भगवान की इस आज्ञा को पाकर विश्वसेन हेमकांत के पास जा पहुंचा। उसने उसे यमदूतों से मुक्त कराया और निरोग भी कर दिया। फिर वह उसे साथ लेकर उसके पिता के पास पहुंचा। उन्हें भगवान विष्णु का आदेश सुना दिया। भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य कर राजा कुशकेतु ने हेमकांत को अपना राजपाट सौंप दिया और स्वयं पत्नी को साथ ले वन में तपस्या करने के लिए चला गया। हेमकांत वैशाख मास के प्रभाव को समझ चुका था, अतः उसने बड़ी लगन के साथ सदैव वैशाख मास का सेवन किया, यथोचित दान दिए, छतरी और जल का दान दिया। इस पुण्य के प्रभाव से वह सभी प्रकार से सुखी और संपन्न बना। उसके यश और वैभव में निरंतर वृद्धि होती रही। वह इस लोक में समस्त श्रेष्ठ सुखों को भोगता हुआ पुत्र पौत्रादि से भी सुखी बना रहा और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस प्रकार यह व्रत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों फलों को देने वाला है। ये वैशाख मास सच ही अति श्रेष्ठ फल देने वाला है। तो प्रेम से बोलिए वैशाख मास महात्म्य की जय। हरे कृष्णा। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता की 5वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, देवी अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बतलाता हूँ। सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वथा निष्कलंक था उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गाने में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों की सिवा और कहीं भी उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी, उसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से युक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीष्ण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के बाद उसी वन में शुकी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म की वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। शुकी घायल होकर
पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की स्त्री शुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक ले गए। उसके बाद यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे बट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से सुचित होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के माध्यम से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों प्रसन्न हुए और विमान में बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। तो प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। प्रिय भक्तजनों, कल आप सुनेंगे 5वें अध्याय का सार। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नित्य प्रति कथाओं को जरूर सुनिए। उसके लिए आप बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आइए सुनते हैं वैशाख स्नान की एक बहुत ही सुंदर कहानी, जो हमें नित्य नियम से सुननी चाहिए। राजा और बांदरी की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था जो बहुत दयावान, धर्मात्मा और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर वर्ष गंगा जी में वैशाख स्नान करता। एक समय जब वैशाख मास आया, तब राजा ने निश्चय किया, मैं इस नगर का राजा हूँ, मुझे पूर्ण अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूं। उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि गंगा जी में सबसे पहले वह स्नान करेगा और बाद में सब। यदि कोई पुरुष उससे पहले स्नान करेगा तो उसे अपना आधा राज्य दे देगा, और यदि कोई महिला उससे पहले स्नान करेगी तो वह उसे ही अपना कर लेगा। ऐसा कहकर राजा ने गंगा जी के घाट पर पहरा लगवा दिया। पहरेदार सारी रात गंगा जी पर पहरा देते और राजा सुबह सबसे पहले घाट पर आता और स्नान करता, परंतु उसे घाट गीला मिलता, पानी हिलता हुआ दिखता। राजा ने घाट पर पहरा कड़ा कर दिया, परंतु रोज यही नियम था, क्योंकि घाट के किनारे पर पेड़ पर एक बांदरी थी जो रोज सुबह सबसे पहले गंगा जी में स्नान करती। अपने पिछले जन्म के कर्मों से उसे बंदरिया का जन्म मिला था और उसे अपना पिछला जन्म याद था। वह भगवान विष्णु की भक्त थी, इसलिए वैशाख स्नान करती। देखते ही देखते वैशाख मास समाप्त होने लगा। एक दिन एक सिपाही ने बंदरिया को स्नान करते हुए देख लिया और उसे पकड़ लिया। राजा के आने पर उसे बताया कि यह आपसे पहले यहाँ स्नान करती है। बंदरिया को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। तब बंदरिया ने इंसान की भाषा में उसे सारी बात बता दी। अब जैसा कि राजा ने प्रण किया था, उसने बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया को यह पता था कि उसके वैशाख स्नान के फलस्वरूप ही वह रानी बनी है। राजा ने बंदरिया के साथ अपना पति धर्म निभाया। राजा की बहुत सी रानियां थीं जो बंदरिया का मजाक बनाती। देव योग से बंदरिया को गर्भ ठहर गया। धीरे धीरे 9 महीने का समय बीता। बच्चा होने का समय नजदीक आ गया। एक समय बंदरिया ने राजा से पूछा
जब बच्चा होने को होगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगी। राजा ने बंदरिया के कमरे में एक घंटी लगवा दी और बोला, जब दर्द हो तो तुम ये घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। बाकी रानियों ने घंटी देखी तो पूछने लगी, यह घंटी क्यों लगाई है। तो बंदरिया ने सारी बात उन्हें बता दी। रानी हंसने लगी और बोली, जरा बजाकर तो देखो राजा जी आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा दौड़ा दौड़ा वहां आया और पूछने लगा, क्या हुआ, दर्द हो रहा है। बंदरिया बोली, मैं तो देख रही थी आप आते हैं या नहीं। यह सुनकर राजा को गुस्सा आया। उसने गुस्से में घंटी उतरवा दी। एक दिन बंदरिया को दर्द होने लगा तो रानियां बोली, तू आंखों पर पट्टी बांधकर लेट जा, इससे तुझे दर्द नहीं होगा। बैसाख मास के पुण्य प्रभाव से बंदरिया ने एक बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। देखते ही सभी रानियां चिढ़ गईं, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। वह सोचने लगी, अब ये राजकुमार बनेगा और बंदरिया राजमाता बन जाएगी। सभी रानियों ने एक योजना बनाई। बड़ी रानी बच्चे को कपड़े में बांधकर बाहर ले गई और दासी को बच्चे को देकर बोली, इसे नदी में बहा देना। ऐसा कहकर रानियों ने बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया। जब राजा आया और पूछने लगा, क्या हुआ, तब रानियां बोली, इस बंदरिया ने पत्थर जना है। पत्थर देखकर राजा ने सोचा, जब बाकी रानियों को ही बच्चा नहीं हुआ तो इस बंदरिया को कैसे होगा। और जब दासियां बच्चे को नदी में बहाने लगी तो उनसे ऐसा ना हो सका। दासी ने देखा कि नदी के किनारे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। दासी ने मिट्टी के बर्तन में बच्चे को रख दिया और वहां से चली गई। कुम्हार ने जब बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। अब कुम्हार और कुम्हारिन उस बच्चे को बड़े प्यार से लालन पालन करने लगे। वे जानते थे कि यह बच्चा किसी उच्च परिवार का है, क्योंकि वह एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ था। देखते ही देखते वह लड़का बड़ा होने लगा। एक दिन वह कुएं के पास खेल रहा था। संयोगवश वही दासियां कुएं के पास आई और अपनी सहेली से बात करने लगी। बातों ही बातों में उन्होंने बंदरिया के बेटा होने की सारी बात बता दी और यह भी कहा कि उसने बच्चा एक कुम्हार के बर्तन में रख दिया था। लड़के ने सारी बात सुन ली और जाकर कुम्हार को बता दी। यह सुनकर कुम्हार बोला, इसका मतलब तुम राजा के पुत्र हो, बंदरिया तुम्हारी माता है। परंतु यदि हम यह बात राजा को कहेंगे तो रानी यह हमें झूठा साबित कर देंगी। तब बालक बोला, आप मेरे लिए मिट्टी के हाथी घोड़े बना दो। बालक अपने मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं के किनारे बैठ गया। जब दासियां पानी भरने आईं, तब वह बालक बोला, मेरे हाथी घोड़ों को भी पानी पिला दो। दासियां बोली, मूर्ख, मिट्टी के हाथी घोड़े भी कभी पानी पीते हैं। तो वह लड़का बोला, यदि राजा यह मान सकता है कि बंदरिया के बच्चे की जगह पत्थर पैदा हुआ है तो मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पी सकते हैं। दासियों ने यह बात जाकर राजा को बता दी। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बंदरिया से पूछा तो वह बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी। राजा ने रानियों से पूछा तो रानियां बोली, हमने पत्थर पैदा होते देखा। राजा को रानियों की बात पर विश्वास हो गया। राजा ने कुम्हार और उसके बेटे को देश निकाला दे दिया। अब वह जंगल में अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन योजना बनाकर वह लड़का मिट्टी के घड़े में पानी भरकर और पेड़ के नीचे आकर आग जलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। कुछ ही देर में जंगल में नगर की कुछ लड़कियां आई, लकड़ी काटने लगी। थकान से उन्हें प्यास लगने लगी। उन्होंने पेड़ पर बैठे उस लड़के को देखा तो उससे पानी मांगने लगी। तो वह बोला, पानी के बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरा गमछा पकड़कर तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना होगा। प्यास से व्याकुल होकर लड़कियों ने हाँ कर दी। गमछा पकड़कर उसके पीछे पीछे चलने लगी। लड़के ने पीपल की और अग्नि के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। फिर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर सभी लड़कियां अपने अपने घर चली गईं। घर जाकर उन्होंने सारी बातें अपने माता पिता को बताईं। सभी लोग इकट्ठे होकर राजमहल में पहुंचे। वहां राज पुरोहित को सारी बात बताई गई तो वह पूछने लगे, पीपल के साथ क्या वह अग्नि भी थी? तो लड़कियां बोली, हाँ,
वहाँ अग्नि भी थी। राजपुरोहित बोले, इन सभी लड़कियों का विवाह उस लड़की से हो गया है। अब राजा सभी के साथ उस लड़के से मिलने जंगल पहुंचा और बोला, तुमने इन सभी से विवाह किया है? लड़का बोला, हाँ, मैंने इन सभी से विवाह किया है। राजा बोला, अब तुम्हें इन सभी को अपने साथ रखना होगा। लड़का बोला, मैं तो जंगल में यहाँ वहाँ घूमता हूँ, मेरे पास घर नहीं, कहाँ रखूंगा? तब राजा ने लड़के से कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए घर बनवाऊंगा जहाँ तुम इनके साथ रह सकते हो। देखते ही देखते उसका घर तैयार हो गया और सभी पत्नियों को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। अब लड़के ने राजा को रानियों के साथ भोजन पर आमंत्रित किया। राजा सभी रानियों के साथ घर गया, परंतु बंदरिया को नहीं ले गया। तब लड़के ने पूछा, आप अपनी छोटी रानी को क्यों नहीं लाए? राजा बोला, उसे समझ नहीं, वे बाहर आती जाती नहीं। लड़के की आग्रह करने पर बंदरिया को बुलवाया गया। बंदरिया के आते ही उस लड़के ने उनके पैर छुए और पूजा में बिठाया। अपनी सभी पत्नियों से कहा, रानी माँ का आदर करते हुए एक एक कर बच्चे को इनकी गोद में दे दो और आशीर्वाद लो। ये सब देखकर बाकी रानियां चिढ़ गईं और राजा से बोली, हमें यहाँ बुलाकर हमारा अपमान हुआ है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। ऐसा कहकर सभी रानियां वहां से जाने लगी। तभी लड़का बोला, यह मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ है। राजा बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? तब लड़के ने रानियों की योजना सारी बात बता दी और दासी से गवाही दिलवाई। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी सभी रानियों का त्याग कर दिया। बंदरिया रानी पुत्र बहू और पोतों के साथ महल में सुखपूर्वक रहने लगी। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने बंदरिया पर करी, वैसी इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर करना। जय श्री हरि विष्णु। और कथा सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए, जिससे आपको हनुमान जी की संपूर्ण कृपा प्राप्त हो सके। तो आइए कथा को सुनते हैं। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। उस वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार का व्रत रखती थी और हनुमान जी की पूजा आराधना करती। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्ति की उस वृद्धा महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा को पूर्ण करे? तब आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी। वह पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज। हनुमानधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटाया और उसकी पीठ पर आग लगवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दो। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया और अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो प्रेम से बोलिए, बजरंग बली हनुमान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं मंगलवार की पौराणिक कथा। एक बार नैमिषारण्य में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत महाराज से पूछने लगे, हे महामुने, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनाई, अब कृपया करके हमें ऐसा व्रत
और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो, मनुष्य को रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि का भय दुख ना रहे, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता की कष्ट लगे रहेंगे तो वे फिर श्री हरि चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद नंद, आप मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाते हैं, आज कृपया करके ऐसा व्रत यह कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो जाए, उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्य नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कोंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी की आराधना करती। मंगलवार के दिन व्रत करके भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करती। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य के कारण हनुमान जी को भोग ना लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और मन में प्रण किया, अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न और जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन हनुमान जी की आराधना करती रहती। इस प्रकार 6 दिन गुजर गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विवल हो उठी। श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं, कृपया करके पुत्र और कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूरी होगी, तेरी कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया, ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नाम संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहितों ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता गया। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो गई। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर विवाह कर दें। यह सुनकर ब्राह्मण बोला,
अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके बाद रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्र लोक के सुखों की प्राप्ति होती है, और अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी ही क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है, लगता है अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता है तो उसमें मासिक धर्म के रक्त का पिता और बड़े भाई को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़े। पंपई नगरी में उन्होंने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा। फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्या दान करके ब्राह्मण संतुष्ट हुए, परंतु ब्राह्मण के मन में लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया पर बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली अब चली जाएगी, मुझे इससे जो सोना मिलता था वह नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया, जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही रहे, अपने ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छा गया। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया, जब रत्नावली को उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए ले जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज उसको कोई भी दोष नहीं देगा। अब अगले दिन जब सुबह हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई और लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा लोभ के वशीभूत होकर अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य का उसे विचार नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध कराने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वह कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोते हुए अपनी पुत्री रत्नावली से पूछा, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन और रुदन करती हुई अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, अपने माता पिता के नाम को और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई के वध का पाप
अपने सर पर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया, धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई बद के पाप भी मिल गया, यम यातना भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए। बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान होगा। इसके अलावा तेरी जो इच्छा है वह वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा, उसको रोग व्याधि नहीं होगी, स्वजनों से कभी वियोग नहीं होगा, सर्प अग्नि और शत्रुओं का भय नहीं होगा। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करेगी वह कभी विधवा नहीं होगी। मंगलदेव ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। मंगलदेव का व्रत करके मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। तो प्रेम से बोलिए, बजरंग बली हनुमान की जय। अब आइए सुनते हैं लप्सी तप्सी की कथा। कहते हैं कि लप्सी तप्सी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लप्सी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तापसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लप्सी तपसी की जय।